लायन किंग स्टोरी। अफ्रीका की सुनहरी थोप में नहाया हुआ वसी मैदान था, जहां हर तरफ जिंदगी की सांसें गूंजती थी। ब्राइड लैंड कहलाने वाली इस सरजमीन पर जानवरों की एक अजीम सल्तनत आबाद थी। एक ऊंची चट्टान जिसे ब्राइड रॉक कहा जाता था, वहां के बादशाह मफासा की हुक्मरानी की अलामत थी। मफासा ताकतवर भी था और मेहरबान भी। वो जानता था कि बादशाह होना सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि सब की हिफाजत और तवाजुन कायम रखना है। एक दिन पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मलिका सराबी के यहाँ एक नन्हा सा शहजादा पैदा हुआ। उसका नाम सिम्बा रखा गया। सूरज की रोशनी में बंदर रफीकी ने नन्हे सिम्बा को ब्राइड रॉक की चोटी पर उठाया, और तमाम जानवरों ने अपने मुस्तकबिल के बादशाह को सलाम पेश किया। मफासा की आंखों में फख्र था और दिल में उम्मीद कि इसका बेटा एक दिन इस अजीम दायरे हयात को समझ लेगा। सिम्बा शौक और तजस्सुस से भरा हुआ था। वो हर बात जानना चाहता था और हर जगह जाना चाहता था। मफासा अक्सर उसे समझाता कि बादशाह बनने के लिए ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। उसने सिम्बा को बताया कि जिंदगी एक दायरे की मानंद है, जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हर अमल का असर पड़ता है। मगर महल के साए में एक और आंखें भी थीं जो हसद से जलती थी। मफासा का भाई इसकार तख्त का ख्वाहिशमंद था। इसके दिल में नफरत और साजिश पल रही थी। इसकार ने सिम्बा को खतरनाक हाथियों के कब्रिस्तान की तरफ बहकाया, जहां उसने हाइनाओं के जरिए सिम्बा को डराने की कोशिश की। ऐन वक्त पर मफासा पहुंच गया और सिम्बा को बचा लिया, मगर इसकार की नीयत और भी मजबूत हो गई। एक दिन इसकार ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाया। उसने वादी में भैंसों का रेवड़ भगवा दिया और सिम्बा को वहां फंसने दिया। मफासा अपने बेटे को बचाने के लिए जान की परवाह किए बगैर दौड़ा और सिम्बा को महफूज कर लिया। मगर इसी लम्हे इसकार ने धोखे से मफासा को नीचे गिरा दिया। बादशाह की मौत ने जंगल को खामोश कर दिया। इसकार ने सिम्बा को यह यकीन दिला दिया कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद है, और खौफजदा सिम्बा जंगल छोड़कर भाग गया। अकेला और थका हुआ सिम्बा दूर एक सहरा में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात तीमोन और पंबा से हुई। ये दोनों बेफिक्र दोस्त थे जो जिंदगी को हल्के अंदाज में जीते थे। उन्होंने सिम्बा को एक नया रास्ता दिखाया, जहां दुख भला हुआ, घर जीना सिखाया गया। वक्त गुजरता गया और नन्हा सिम्बा जवान शेर में बदल गया, मगर उसके दिल के किसी कोने में माजी का बोझ अब भी मौजूद था। एक दिन उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त नाला से हुई, जो अपनी सरजमीन की बर्बादी की खबर लेकर आई थी। उस कार की हुक्मरानी में ब्राइड लैंड वीरान हो चुका था। रफीकी भी नमूदार हुआ और सिम्बा को याद दिलाया कि वो कौन है और उसका माजी उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकता है। आसमान में मफासा की आवाज गूंजी, जिसने सिम्बा को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई। आखिरकार सिम्बा ने हिम्मत की और अपने घर लौट आया। उसने उस कार का सामना किया और सच सबके सामने आ गया। हाइनाओं ने भी उस कार का साथ छोड़ दिया और अंजाम कार उस कार अपनी ही साजिश का शिकार हो गया। बारिश हुई और जलती हुई जमीन दोबारा सरसब्ज होने लगी। सिम्बा ब्राइड रॉक पर खड़ा हुआ और बादशाह बनकर उस दायरे हयात को दोबारा कायम किया जिसकी उसे तरबियत दी गई थी। वक्त के साथ एक नई सुबह तुलू हुई और सिम्बा ने अपने बच्चे को इसी चट्टान पर पेश किया जहां कभी उसकी अपनी जिंदगी का आगाज हुआ था। जिंदगी का सफर इसी तरह आगे बढ़ता रहा।